चलो चले मितवा इन ऊंच नीच राहों में। कौन सी राहों में सर? किसकी राहों में सर? क्या बात कर रहे हो सर? ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स की राहों में हम साथ में मिलके एक दूसरे के साथ मिलके चलें। फिर से एक बार एक टाइप के साथ, नया टाइप, क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर। बराबर। बहुत मजेदार है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी मजा आएगा, आई प्रॉमिस। बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जहाँ चैलेंजेस हैं वहीं मजा है। बिना चैलेंज की जिंदगी बहुत बोर हो जाती है। चैलेंजेस चाहिए लाइफ में, बराबर। अगर क्या होने वाला है आपको ऑलरेडी पता है तो फिर मजा नहीं आता चीजें करने में। क्या होगा, क्या नहीं होगा, बराबर। धड़कन ऊपर नीचे होनी चाहिए, तभी मजा है लाइफ में। रिस्क, बराबर। रिस्क है तो इश्क है, बराबर? ठीक है, लेकिन वो सेंसिटिव रिस्क चाहिए, सेंसिबल सेंसिबल रिस्क। ओके सर, चलो ठीक है सर। ये फॉर्मूले सर, ये जो आपने लिखा है ना, कहीं हमने इसको देखा है। हाँ, ऑलरेडी देखा है। स्पेशल फंक्शंस। ए मौसी, मैं आलो आलो। ए माँ, तुम लो माइनस, तुम लो प्लस। ये ताना वही फॉर्मूले रे बाबा, फॉर्मूले नहीं, लेकिन इस टाइप में वही यूज होंगे, इसलिए मैंने रिपीट लिखा है। ऐसा मत सोचना कि कुछ नए फॉर्मूले लेके आया हो, नहीं। इन फॉर्मूले के ऊपर सेपरेट लेक्चर किया हुआ है, सेपरेट टाइप देखा हुआ है, सिर्फ इन फॉर्मूलीज के ऊपर। और इनका ट्रिक भी ऑलरेडी बताया है। कौन सा? ए मौसी मैं आलो आलो। वो वीडियो सबने देखा है, सबको पता है, तो फिर से नहीं बताऊंगा। फॉर्मूला एक भी नया नहीं है, बराबर। लेकिन यही फॉर्मूले यूज होंगे, बराबर। ये रूट वाले तीन फॉर्मूले, बिना रूट वाले तीन फॉर्मूले। चलो चलो, क्वेश्चन कैसे होगा सर? इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x+5। क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर, मैंने पहले ही बोला। क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, बराबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+5 इज इक्वल टू 0। उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन वो इक्वल टू 0 वाला पार्ट है यहाँ पर नहीं है, बस फर्स्ट पार्ट है जो क्वाड्रेटिक दिखता है, बराबर। क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर इस टाइप का हमने नाम दिया हुआ है, ठीक है। ओके, चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि ना इसका हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है, ना इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ना इसको तोड़ सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। ना इसके रूट्स निकाल सकते हैं, रूट्स भी नहीं निकलेंगे। करो 5 × 1, 5 - 1 4 होता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन तो +5 चाहिए, तो रूट भी नहीं निकलते हैं। इनके रूट अगर आप कैलकुलेटर में भी जाके निकालने की कोशिश करोगे तो भी नहीं निकलेंगे। कैसे? कैलकुलेटर में रूट कैसे निकालते हैं भाई? मेरे पास तो कैलकुलेटर भी है, इसको मैं ओपन करता हूं तो इसमें देखो, ये वाला कैलकुलेटर, इसमें भी रूट्स निकाल सकते हैं हम। कैसे? यहां पर देखो, ये अगर, कहाँ गया ये मोड में जाने का, यहाँ पे इक्वेशन है 5 नंबर, 3 नंबर को देखो, मैच हो रहा है, क्वाड्रेटिक है, ax² + bx + c। 3 नंबर पकड़ो, तो इसके क्या, एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 4 एंड 5, बराबर। 1 4 5 डालना पड़ेगा मुझे इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 4 5 डाल रहा हूँ। कहाँ पर डाल रहा हूँ 1 4 5? यहाँ पर डाल रहा हूँ। डालो, ए की जगह पे 1 डाला इक्वल टू, बी की जगह पे 4 डाला इक्वल टू, सी की जगह पे 5 डाला इक्वल टू। तीनों वैल्यूज डाल दिए कोएफिशिएंट्स। अब फिर से इक्वल टू, ये -2 + i आया। आई मतलब इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आपको पता नहीं होगा, अगर पता भी है तो बहुत अच्छी बात है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब उसने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है। जब भी ऐसा आंसर आएगा कैलकुलेटर में, तब समझ लो उसके फैक्टर्स नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि इमेजिनरी, इमेजिनरी में हमको नहीं जाना है। रूट्स, अगर रूट में आए दिखा तो उसके फैक्टर नहीं पड़ेंगे, बराबर। अगर -2 प्लस, बिना आए वाला डायरेक्ट -2 वगैरह दिखता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं +5 की जगह पे -5 डाल देता हूँ, सिर्फ इतना ही चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, +5 की जगह पे -5 डाल देता हूँ। मैं पहले 1 डालता हूँ, फिर 4 डालता हूँ, और फिर -5 डालता हूँ। आए नहीं आए, रियल रूट्स आए।
रियल रूट्स आते हैं मतलब हमारे फैक्टर बढ़ सकते हैं, इमेजिनरी रूट आए मतलब फैक्टर नहीं पड़ेंगे। ये बहुत अच्छी ट्रिक है अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो, बराबर। तो 1n-5 दो, 1n-5 मतलब इसके डायरेक्ट रूट में बता सकता हूँ, कौन से, x+5 x-1, खत्म, बराबर। वो भी आगे देखेंगे हम, डोंट वरी। तो इसके रूट्स नहीं पड़ते हैं, बराबर। तो दूसरी बात फिर क्या करें सर, इसको एक ही ऑप्शन है हमारे पास जो कि इस टाइप में हम देखने वाले हैं। सबसे पहला करना क्या है, अब सबसे बड़ी ट्रिक यहां पर ध्यान में रखो, करना क्या है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड subtract, add and subtract coefficient of x, coefficient of x upon 2 का स्क्वायर, add and subtract a term which is equal to क्या होगी, coefficient of x upon 2 का स्क्वायर। इतना ही आपको ध्यान में रखना है, बस इतना ही ध्यान में रखना है, बराबर। स्टेप 1 ऐसे बोल देते हैं इसको, बराबर। और स्टेप 2 क्या करना होगा, स्टेप 2 क्या करना होगा, कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर एंड एडजस्ट, और उसके बाद इंटीग्रेट। स्टेप 3 क्या करना है, इंटीग्रेट, और अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई मतलब क्या, इंटीग्रेशन होने के बाद कुछ चीज़ें अगर प्लस है माइनस है कुछ कॉमन वॉमन ले रहा है एंड में, बराबर, वो कोई इतना मेजर पार्ट नहीं होता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ सर, बस ये 3 स्टेप्स ध्यान में रखो, इससे हमारा पूरा काम होने वाला है, ठीक है। चलो, ये स्टेप्स देख के तो कुछ समझ में नहीं आया सर, वी नो दैट, जब आप क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा, और ऐसा समझ में आएगा फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो, सबसे पहले सर ने हमेशा से सर हमको बोलते हैं इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, आंसर में सबसे पहले हमको क्या करना होता है, आई आई अज्यूम करेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, बराबर, कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद सर ने बोला था, क्या बोला था, कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, एक टर्म को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। कौन सी टर्म है वो, कौन सी टर्म है वो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टर्म यहां पर निकाल लूं, हाँ निकाल लो। टर्म कौन सी आती है देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट बोला है, किसका कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट, करो फिर, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 4, अपॉन 2 करने को बोला है और उसका स्क्वायर करने को बोला है, 4/2 का 4/2 2 का स्क्वायर 4, मतलब इसी टर्म को मुझे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहां पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, कौन सी पोजीशन पे, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन, यहां पे पोजीशन भी लिख लेता हूं, कौन सी पोजीशन, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, प्लस एंड माइनस करो, किसको प्लस एंड माइनस करो, इसी टर्म को, क्या टर्म आई है 4, तो 4 को मैंने प्लस किया और 4 को मैंने माइनस किया, बात खत्म, बराबर, जैसे बोला है। और ये सर आगे का +5 को क्या करना है, एज इट इज कॉपी पेस्ट, मैंने एक्स्ट्रा क्या किया इसमें,
+4 -4 किया, कर सकता हूँ क्योंकि वो 0 ही है, 0 तो ऐड कर सकता हूँ। बैलेंस कुछ बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। अब क्यों किया सर? बहुत मज़ा आएगा, देखो यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है। देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, dx अपॉन x² +4x +4, 5 -4 कर सकते हो आप, 5 - 4 1। अब किसको देखना है? सिर्फ इतना देखो, और ये अलग से, ये दोनों को अलग पकड़ेंगे। ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, क्योंकि सर ने बोला है, क्या बोला है, इसमें से कोई एक फॉर्मूला यूज होगा। अभी रूट तो नहीं है हमारे क्वेश्चन में, रूट है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो इनको भूल सकते हैं, इनको भूल जाओ, इसमें से कोई यूज नहीं होगा। अब हमारे क्वेश्चन में देखो, इनमें से कोई एक फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि बिना रूट वाला होगा, क्योंकि क्वेश्चन में रूट तो नहीं दिख रहा है। तो इसमें से कौन सा होगा? अभी तक पता चला क्या? नहीं चला, चलेगा, चलेगा, पता चलेगा, पता चलेगा, और अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, ओके सर, पता चलेगा बोला तो बोला, तो बोला, बोला तो बोला, बोला तो बोला। चलो ठीक है, I इज इक्वल्स टू, ये तो परफेक्ट, क्योंकि हमको उस फॉर्मूला अगर आप सारे देखते हैं, समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर है, दो टर्म्स के स्क्वायर जरूरी है ये फॉर्मूला यूज करने के लिए, स्क्वायर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर। तो इसलिए मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी चीज का? है। किसका है? मुझे पता है किसका है, x+2 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है वो? x+2 का स्क्वायर है। करो, a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + 2ab + b², a² + 2ab, 2 इंटू 2ab मतलब 2 इंटू x इंटू 2, 4x प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ये चीज किसका परफेक्ट स्क्वायर है? x+2 का स्क्वायर है। मतलब इसको मैं x+2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। लेकिन सर हम, आपको तो पता चला, हमको कैसे पता चलेगा ये चीज किसका स्क्वायर है? बहुत ही आसान ट्रिक बता देता हूँ। मैं इसको नहीं भूल रहा हूँ, मैं इसको भूल रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ क्या अभी? मैं इसको इसको नहीं देख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा देखो, dx को हम साइड में लिख सकते हैं क्या? जरूरी नहीं है, लेकिन लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर। चलो, पहले का पहले का रूट, इसको कैसे करिए, कैसे किया है मैंने, कैसे किया है मैंने, यहां पर लिख रहा हूं। अगर मेरे पास ये है, अगर मेरे पास ये है x² +4x +4, अगर ऐसा है मेरे पास, तो मैं कैसे, किसका परफेक्ट स्क्वायर है कैसे पता चलूंगा? पहले का रूट, बरोबर, दूसरे का साइन, और तीसरे का रूट। इतना ही ध्यान में रखो, पहले का रूट, दूसरे का साइन, और तीसरे का रूट, खत्म। चलो, कितने टर्म्स है मेरे पास? 3 टर्म्स है। पहले का सर ने बोला है रूट, x² रूट, रूट मतलब स्क्वायर रूट, x² का रूट x, दूसरे का साइन, दूसरे टर्म का साइन क्या है? साइन क्या है इसका? प्लस, और तीसरे का रूट 4 का रूट 2, इसका ही वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। खत्म। किसका स्क्वायर होगा? पहले ब्रैकेट डालो, स्क्वायर लिखो, और अंदर क्या लिखोगे? इसका रूट, इसका साइन, और इसका रूट, खत्म। यही होता है, बराबर। ये आगे, अब एक तो स्क्वायर मिल गया मुझे। अब ये फॉर्मूला में अगर देखोगे तो प्लस या माइनस करके दूसरा भी कोई तो स्क्वायर होना चाहिए, तो हमारे पास 1 तो है ना, 1 तो खुद का ही स्क्वायर होता है, तो प्लस है यहाँ पर, +1 का स्क्वायर। अब देखो कौन से फॉर्मूले में, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, x+2 का स्क्वायर भी यहाँ पर चलेगा, कोई इशू नहीं है। x का स्क्वायर, तो उसको वहां पर क्या है, x+2 है, बराबर। तो कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला मैच हो रहा है, एताना,
बराबर। तो लिखो कौन सा फॉर्मूला मैच हो रहा है यहाँ पर, 1/x² प्लस a² with respect to x is equal to 1/a tan inverse x/a प्लस c, जहां पर मुझे x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, x+2, और a की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 1। क्लियर, क्लियर कि नहीं? आई होप सबका क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए जिंदगी में। जिंदगी में डाउट है, नहीं होना चाहिए, बराबर, क्योंकि डाउट का स्कोप ही नहीं रखते हम, यू नो इट ऑलरेडी, बराबर। डाउट का स्कोप ही नहीं है जिंदगी में। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, समझ गए। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/a, ए की वैल्यू क्या है, 1, 1/1 tan इनवर्स ऑफ x की जगह पे x+2 है, अपॉन ए की जगह पे 1। ये 1/1 लिखा तो चलता है, नहीं लिखा तो चलता है, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 हो तो क्यों लिखेंगे उसको हम। और ये अंदर का x+2/1 डिनोमिनेटर भी 1 बाय डिफॉल्ट होता ही है, उसको नहीं लिखा तो चलेगा, कुछ नहीं, मतलब डिनोमिनेटर कितना होता है, 1। ठीक है, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? इसमें कोई भी डाउट, सिर्फ एक चीज है, जब भी क्वाड्रेटिक दिखे नीचे जिसके फैक्टर नहीं पढ़ रहे हैं, फैक्टर पढ़ भी रहे हैं तो भी हो जाएगा, फैक्टर अगर पढ़ते भी हैं तो भी इससे हो जाता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो नहीं करना है हमको, उसके लिए अलग तरीका है। कौन सा? आगे जाके एक टाइप पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बराबर। तो उसमें उससे वो कर सकते हैं, लेकिन जिसके फैक्टर नहीं पढ़ रहे हैं वो यहां से करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर में पहले 3 टर्म को एडजस्ट करने के लिए एक टर्म को प्लस माइनस करना पड़ता है। वो टर्म कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे, इसका कोएफिशिएंट लेंगे डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, जो भी टर्म आएगी वो इधर प्लस माइनस करेंगे थर्ड नंबर की पोजीशन पे, इस वाले टाइप। ठीक है, और जो भी बचता है, जो भी माइनस वाला पार्ट है, इसके साथ जोड़ दो, ये दोनों साथ में जोड़ दो, फिर से प्लस माइनस जीरो मत करो उसको। ठीक है, क्योंकि ये हमको अलग से चाहिए, ये किसी ना किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर होता है। कैसे फाइंड करेंगे, इसका रूट, इसका साइन, इसका रूट, उसका ही स्क्वायर होता है वो। और आगे वाला कांस्टेंट है, वो नंबर तो ऑलवेज वी कैन उसका रूट निकाल सकते हैं, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर है भी नहीं तो स्क्वायर रूट के अंदर डाल के कर देते हैं हम, बराबर। मान लो यहाँ पर 2 होता, 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो मैं ऐसे करता ना, √2 का स्क्वायर, बात खत्म, बराबर। क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट की चिंता ज़्यादा नहीं करती जिंदगी में, ठीक है, वेरिएबल की चिंता ज़्यादा करनी पड़ती है। वेरिएबल का स्क्वायर एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है, कांस्टेंट का स्क्वायर एडजस्ट करना मुश्किल नहीं होता है, वेरिएबल के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। तो ऐसे हमने दिमाग लगाया और बहुत चुटकी में इसका आंसर आ गया हमारा। अब इसके टाइप का कोई भी हो हम कर लेंगे। चलो नेक्स्ट, ये जो व्हाइट कलर में लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, यही इसकी बैकबोन है, इसका नस है इसकी, ये एक दिमाग में रखो इसको। ठीक है, पहला ये टर्म कैसे फाइंड करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ, यहाँ पर एज इट इज पहले लिख के लेता हूं, x² -3x + 5। तो वी नो एक टर्म फाइंड करना पड़ेगा, कौन सा टर्म, सो टर्म इज इक्वल टू -3/2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9/4। तो इसको हमको क्या करना है, प्लस एंड माइनस करना है, किसमें, इस इक्वेशन में, जहां पर x² -3x + 9/4 -9/4 और ये +5। क्लियर, यहां तक हो गया सर। नेक्स्ट, सो dx अपॉन x² -3x + 9/4, ये 5 × 2 20 - 9 11, तो ये इसका सब्ट्रैक्शन आएगा 11/4। क्लियर? हाँ सर, कोई डाउट नहीं है अभी तक। चलो नेक्स्ट,
तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, dx अपॉन, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, पहले का रूट, दूसरे का साइन और तीसरे का रूट, 9/4 का रूट 3/2 प्लस 11/4 का रूट 11/2। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए, रूट वाला, जो कि यहां पर लिख रहा हूं मैं, कौन सा है, 1/√ऑफ x², बीच में प्लस है तो प्लस वाला ये फॉर्मूला बोलता है, ए मौसी में आलो आलो, मतलब लॉग ऑफ x प्लस x² प्लस a² प्लस c, बराबर। यहां पर कभी कभी आपको ऐसे भी फॉर्मूला दिखेगा जो मॉड में डाला होगा, तो मॉड में भी आप इसको डाल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखो जहां पर मुझे x की जगह पे क्या दिख रहा है, x की जगह पे x माइनस 3/2 दिख रहा है मुझे, और a की जगह पे मुझे क्या दिख रहा है, रूट 11/2 दिख रहा है। तो करते हैं फिर, सो i इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस, मतलब x की जगह पे ये रख दिया, फिर डाला मैंने प्लस, मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, इसको उठा के एज इट इज इधर रखा है, तो डिनोमिनेटर पूरा उठा के मैं रख रहा हूं, प्लस रूट 11/2 का स्क्वायर प्लस सी। क्लियर। तो यहाँ पर करना क्या है, फाइनल एक सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, अगर करना है तो, नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक स्टेप में बढ़ा सकता हूँ। 2 × x कितना कर सकता हूँ, 2x/3 अपॉन 2, बराबर, प्लस रूट के अंदर x² माइनस 3x प्लस 5 लिख के रख सकता हूं मैं, क्यों, क्यों क्यों रख सकता हूं, क्योंकि ये जो पूरा एक्सप्रेशन था मेरा, ये पूरा, ये किसका बना है, इसका तो ये बनाया हमने, तो इसकी जगह पे ये तो रख सकता हूं ना। सर ये स्टेप अगर याद नहीं आया तो चलेगा, क्या चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा किया है, और यहाँ पर कभी कभी आपको मैंने फिर से बोला है, यहाँ पर ऐसे आपको मॉड्यूलस का साइन भी दिख सकता है, वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, क्लियर, हाँ सर एकदम क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट 9x² प्लस 6x प्लस 10, सर अभी तक x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं था, मतलब 1 था, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है सर, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। ये डिफिकल्ट क्यों लग रहा है सर हमको, क्या ये सच में डिफिकल्ट है सर, बताओ ना सर, सर क्यों नहीं बता रहे हो सर, प्लीज, अरे रुको भाई, बता रहा हूँ, बता तो रहा हूँ, लिखने तो दो। हमारे लिए कोई चीज़ मुश्किल होती है क्या कभी, जब हम पढ़ाते हैं तो सब आसान होता है, तो वैसा ही होगा, डोंट वरी। चलो देखते हैं। सर x² का कोएफिशिएंट 1 चाहिए हमको, वो बात पता है, तो यहाँ पे नहीं है तो करके लेते हैं ना, x² का कोएफिशिएंट 1 करने के लिए क्या, यहाँ से 9 को गायब करना है, मतलब 9 से डिवाइड करना है, बराबर, तो बात खत्म। तो करना क्या है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई टू डिनोमिनेटर बाय 9, 9 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करो तो i कैसे दिखेगा मेरा, i कैसे दिखेगा मेरा, 1/9x² प्लस 6x प्लस 10/9 इंटू 9 dx। ये 1/9, ये जो 9 है बाहर लेके आ सकता हूँ, तो ये 1/9 बनेगा, ये 9 सबको मिलेगा राइट, डिनोमिनेटर सेपरेट दे सकते हैं ना, तो 9x² अपॉन 9
इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, क्या दिया? डिनोमिनेटर दिया, बराबर? हाँ सर बराबर। सो आई इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/9, 9 कट हो गया यहाँ पर, 9 9 कट, 3 2 जा, 3 3 जा, बराबर? बस, और कुछ मत करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स प्लस 10/9 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, खत्म, खत्म, बराबर? अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अभी तक हमने इतना ही किया है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करके लिया और कुछ नहीं किया, बराबर? अब हमारा पुराना प्रोसेस, वो टर्म निकालनी पड़ेंगी हमको, वो टर्म निकालनी पड़ेगी। ये 9 6 10 का क्या आता है एक बार मुझे देखना है यार। क्या देखना है? ये रूट्स 3 नंबर डाल के देखते हैं। 9 इक्वल टू 6 इक्वल टू 10, आई में आता है, नहीं आता है, चलो। तो टर्म क्या आएगी इसकी? टर्म निकालो इसका, जिसको प्लस माइनस करना है, बीच वाले का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय 2 ना, रेस टू 2 करना है। तो ऑफ कोर्स ये 2 और 2 कट जाएगा, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, क्लियर? 2/3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 2 और ये 2 कट जाता है, क्योंकि ये 3 डिनोमिनेटर में 2 इंटू 3 हो जाता है, और ये 1/3 का स्क्वायर बचता है 1/9। इसको प्लस माइनस करेंगे, कहाँ पर करेंगे? थर्ड एंड फोर्थ पोजिशन पे। तो 1/9 1/x², 2/3 6, पहले मैं प्लस करता हूँ और फिर मैं माइनस करता हूँ, और आगे का 10/9 जो है उसको भूलना नहीं, नहीं तो गलत कर दोगे पूरा। ये 10/9 भूलना नहीं, ठीक है? ये किसका स्क्वायर होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है किसी चीज का, किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर ये होता है। तो पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ आप लोगों के लिए, चलो। 10/9 माइनस 1/9, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, 10 माइनस 1 9, 9/9 1 ही आता है इसका। 10/9 माइनस 1/9 कितना आता है भाई? 10 माइनस 1 9, 9/9 1, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 आता है। वेरीफाई करना है, कैलकुलेटर में कैसे करोगे? कैसे करोगे? पहले मोड क्लियर करोगे, फिर यहाँ पर जाओगे, 10/9 दो डब्बे लोगे, पहले डब्बे में डालोगे 10/9, माइनस फिर से दो डब्बे लोगे, फिर वहां पर डालोगे 1/9, खत्म। कैलकुलेटर भी सिखा रहा हूं मैं साथ साथ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो, ये किसका स्क्वायर होता है? परफेक्ट स्क्वायर। सर ने ट्रिक क्या बताई? पहले का रूट, दूसरे वाले का साइन ले लिया, और तीसरे का भी रूट, 1 का रूट 1, 9 का रूट 3, और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 में कर सकता हूँ। तो यहाँ पर माइनस आ गया बीच में, ओह सॉरी, 10/9 माइनस 1/9 प्लस 1 आता है, प्लस आएगा, ठीक है? माइनस नहीं आएगा, +1 है ना, -1 नहीं, तो प्लस ही आया, ठीक है? तो फिर से वही फॉर्मूला, ये ताना वाला, बराबर कि नहीं? फॉर्मूला वही, फिर से वही फॉर्मूला। तो हमारा क्या बन गया अभी? आई इज इक्वल टू 1/9, 1/2a, 2 इंटू, ए की वैल्यू 1 है,
tan इनवर्स x अपॉन ए, x की वैल्यू x प्लस 1/3 अपॉन 1 प्लस सी। ये 1/9 बाहर का है, उसको एज इट इज लिखा है 1/2a tan इनवर्स, वो फॉर्मूला ए था ना, 1/2a tan इनवर्स x अपॉन एक्स की जगह पे ये ब्रैकेट रखना है। अभी तक बहुत बार फॉर्मूला यूज कर चुके हैं, अभी बार बार कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 9 इंटू 2 18 कर दो, डिनोमिनेटर 1 है तो उसको नहीं लिखा तो चलता है, बराबर कि नहीं? हाँ सर, वो तो है, दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर? हाँ सर, एकदम क्लियर। तो कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट 1 नहीं था तो 1 करके लिया, बस इतना। यहाँ से यहाँ तक थोड़ा हमारा काम बढ़ गया, एक्स्ट्रा हो गया। अगर डायरेक्टली होता तो इतना ही करना पड़ता, तो ये मार्क्स भी उतने मिलेंगे, डोंट वरी। काम जितना है उतने मार्क्स मिलेंगे, दिमाग जितना है उतने मार्क्स मिलेंगे, जितने स्टेप्स है उतने मार्क मिलेंगे। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा 1 मार्क बढ़ा के आएगा, क्योंकि काम ज़्यादा है ना। वो वाला अगर 3 मार्क को आता है तो ये 4 मार्क के लिए आना चाहिए, आना तो चाहिए, आएगा ही कंपलसरी नहीं। 3 मार्क के लिए दोनों भी आ सकते, कोई इशू। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें काम ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, सर ने बोला है कि दिमाग लगाने से पहले जो भी दिया है उसको कॉपी पेस्ट करो। क्वेश्चन 2 tan इनवर्स एक्स प्लस 2 tan x माइनस 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो सर, ये कहीं से भी नहीं लग रहा कि क्वाड्रेटिक, बराबर। तो इसको पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो, फिर इसका कोएफिशिएंट 2 है उसको हटाओ, इसमें काम और भी ज़्यादा है, बराबर। क्वाड्रेटिक में काम बढ़ गया और काम बढ़ गया। चलो फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको अच्छे से बनाना है, सेक्स स्क्वायर टैन वगैरह नहीं चलेगा अपने को। एक तो एक्स में डायरेक्ट होता तो अच्छा होता, नहीं तो किसी वेरिएबल में हो। और यहाँ पे खास बात यह है, आपको याद आना चाहिए कौन सा मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। क्योंकि टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो मैं टैन को टी पुट कर सकता हूँ, बराबर। चलो ठीक है, तो फटाफट करेंगे। सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, पुट टैन एक्स इक्वल टू टी, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, डी टी बाई डी एक्स का डी एक्स इधर लेके आया, पुट 2 and 3 in 1, इसके ऊपर सेपरेट टाइप लिया है हमने, तो आई क्या बन गया मेरा, इसको ध्यान से देखो, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पर भी सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे मैं डी टी रख सकता हूँ ना। सो डी टी अपॉन टैन की जगह पे क्या रख रहे हैं, टी। तो 2t² प्लस 2t माइनस 5। हाँ, अभी कुछ तो लग रहा है सर क्वाड्रेटिक में, लेकिन फिर भी ये टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए सर, क्योंकि वो फॉर्मूले हमको यूज़ करने हैं। तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, जो हमने पिछले प्रॉब्लम में किया वही फिर से रिपीट करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल बाय 9 टू डिनोमिनेटर। तो आई कैसे दिखेगा, 1/9, ये सबको 9 से डिवाइड करो, डी टी अपॉन, सॉरी मैं 9 क्यों, अरे पिछले प्रॉब्लम में 9 था इसलिए मेरे दिमाग में 9 बैठ गया भाई, यहाँ पे 9 थोड़ी है, यहाँ पे 2 है, 2 से करना पड़ेगा ना डिनोमिनेटर को। तो 2, तो 2t² अपॉन प्लस 2t माइनस 5/2 डी टी। डी टी दो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, दिमाग में रखो। तो आई इज इक्वल टू, ये 2 सबको मिलता है, 2t² प्लस 2t माइनस 5 है, ठीक है। तो पहले तो ये 1/2 इसको भूलना नहीं कभी भी, क्योंकि इसको भूल जाते हैं बच्चे।
2t² कितना होगा, सिर्फ t²। 2t/2 कितना होगा, यहाँ पे क्या आ गया भाई, 1/2 dt, 2t² t² प्लस t, 5/2 एज इट इज। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में करते हैं। टर्म कौन सी मिलेगी अपने को, बीच वाले का कोएफिशिएंट 1 है, डिवाइड बाय 2 और उसका स्क्वायर, तो ये 1/4 मिल गया मुझे। करो फिर 1/4 को प्लस एंड माइनस dt अपॉन t² प्लस t प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 5/2, प्लस 1/4 माइनस 1/4 कर लिया, जो अभी तक करते आ रहे हैं बराबर। अभी कोई दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अभी ध्यान में रह गया है क्या करने का है इस टाइप में, बराबर। चलो, हमको पता है dt अपॉन t² प्लस t प्लस 1/4 माइनस 5/2 माइनस 1/4, कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं या फिर माइनस माइनस 5 बाय कितना 2 माइनस माइनस क्या है रे बाबा, माइनस 1/4, 1/4 माइनस 11/4। मैन्युअली कैसे करेंगे, यहाँ पे दिखाता हूँ। मैन्युअली कैसे करेंगे देखो, -5/4 कितना है, -5/2 है, -1/4। जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो डिनोमिनेटर सेम होना है, तो इसको यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा, तो 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट। थोड़ा डिटेल में दिखा रहा हूँ मैं। तो -5/2 10 हो गया, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। तो अभी डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो मैं दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ। तो -10 -1 कितना, -11/4। इस तरीके से आया ये -11/4। हमारा भी कितना आया था, -11/4। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये परफेक्ट स्क्वायर में एडजस्ट करेंगे अब, dt अपॉन पहले का रूट, बीच वाले का साइन, मतलब दूसरे का साइन और तीसरे का रूट, 1/4 का रूट 1/2, 11 का रूट √11 और 4 का रूट 2। स्क्वायर स्क्वायर कर दिए, बीच में अभी माइनस आया इस बार, तो माइनस वाला फॉर्मूला बैठेगा, बराबर। इस बार माइनस आया है तो माइनस वाला फॉर्मूला बैठेगा। कहाँ है माइनस वाला फॉर्मूला, मतलब x² माइनस a²। देयरफॉर कौन सा फॉर्मूला बैठेगा यहाँ पर, 1/x² माइनस a² dx इज इक्वल टू 1/2a, ए माँ तुम लो माइनस तुम लो प्लस, ए माँ रहेगा तो माइनस है। तो आई होप यही फॉर्मूला है, एक बार इसको वेरीफाई भी करेंगे। हमने सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं। कौन सा फॉर्मूला, x² माइनस a², 1/2a, x प्लस ए, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, वही लिखा है मैंने। क्या लिखा है मैंने, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, देखो वही लिखा है, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, 1/2a।
और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, √11/2, और एक्स की जगह पे ये रखना पड़ेगा। थोड़ा सा काम है और भी, लेकिन हो जाएगा। पहले तो 1/2 ए की वैल्यू √11/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस, एक्स की जगह पे क्या है, t+1/2 माइनस √11/2 अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। ये डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों का कर सकते हैं वैसे, इसलिए एक स्टेप मैं बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे 2 कट हो गया, बराबर, तो ये √11 बचा इंटू लॉग ऑफ 2 सेम है तो 1 माइनस, मैं ये कर सकता हूँ √11। करना है तो करो, नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, बराबर। आप ये 2 कॉमन लेके बाहर निकाल के कट भी कर सकते हो, लेकिन इतना नहीं करना है अपने को। तो यहाँ पर करना क्या है, एक बार t+1 माइनस √11/2 अपॉन t प्लस 1 प्लस √11/2 प्लस सी। खत्म, इतना करो, खत्म, बात खत्म। क्लियर, कुछ भूले तो नहीं ना हम लोग, 1/2 तो पहले से लेते आ रहे हैं, 1/2 एंड तक है, बराबर। इस तरीके से करना है, बराबर। इसमें थोड़ा काम क्यों बढ़ा हमारा, क्योंकि पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करके हमने इसमें इसी को कन्वर्ट कर लिया, फिर पता चला भाई इसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो 1 करने के लिए फिर हमको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, फिर हमारा ये यहाँ पर अच्छे से कन्वर्ट हो गया। फिर हमने सोचा हमारा जो पुराना तरीका है प्लस एंड माइनस करके, फिर हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में एडजस्ट कर लिया, और फिर देखा यहाँ पर माइनस आया तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। तो इस तरीके से इसको हो गया, प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका, फिर से बोल रहा हूँ मैं, बराबर। इसमें थोड़ा काम बड़ा है। नेक्स्ट 4, 5, 6, 7 ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, बराबर। सिमिलर तरीके से सॉल्व करोगे, सब में किसी में रूट है, किसी में रूट नहीं है। अगर नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस आपसे सॉल्व, तो ये सारे सॉल्व किए हुए हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर, कोर्स में जाके एनरोल करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, बराबर। तो अगर एप्लीकेशन अभी तक डाउन सारे बच्चे उसमें से कर रहे हैं, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया या फिर एनरोल नहीं किया तो कर लो। ये सारे क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करके दिए हुए हैं, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वंस अगेन फिर से बोल रहा हूँ, एनरोल करके पढ़ाई चालू करो, और प्रैक्टिस फॉर्मूला स्टेप्स याद रखना है, जो भी मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं सारे, बराबर, किस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है।